श्री गणेश भगवान की जय। श्री कार्तिक जी महाराज की जय। शुभ सुंदरी देवी की जय। वासुकी नाग की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सीतारमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। विनय पत्रिका का 116वां पद। माधव असी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मारिय तारिय नाही, जब लगी करहु न दाया। सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवे। जेई अनुभव बिनु मोह जनित भव, दारुण विपति सतावे। ब्रह्मा पीयूष मधुर शीतल जोपै, मनसों रस पावे। तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निज बासर धावे। जेहि के भवन बिमल चिंतामणि, सो कत कांच बटोरे। सपने परबस परे, जागी देखत केई जाई निहोरे। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाई। तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माही। श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, हे माधव, तुम्हारी यह माया दुस्तर है कि इतने कितने ही उपाय करके पच मरो, तब पर जब तक तुम्हारी दया ना हो, जब तक आप दया नहीं करते, तब तक इससे पार पाना असंभव है। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ तथा दूसरों को समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता। और जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता, तब तक मोहजनित संसार की महान विपत्तियों का अंत नहीं होता और विपत्तियां दुख स्ततः देती रहती हैं। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर शांति कर है। यदि मन को यह अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए, तो फिर यह विष रूपी झूठे मृग जल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरेगा। जिसके घर में ही निर्मल चिंतामणि विद्यमान है, वह कांच क्यों बटोरेगा। भाव यह है कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, वह माइक विषयानंद की और क्यों ताकेगा। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए तो छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तब वह किसी से क्यों निहोरा करे। ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन और सभी सच्चे हैं, अर्थात जब तक हमारे हृदय में दूसरे को देख करके जलन, तृष्णा, कूटता, कपटता अंदर आ रही है, तो समझ जाओ सामने वाला अभी व्यक्ति जगा हुआ नहीं है। जैसे तुलसीदास महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि अगर सपने में मुझे कोई जेल में डाल दे, अब मैं पुलिस वाले से विनती करूं कि भैया मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सपने में हूं। जब मैं जग गया और मैं फिर भी विनती करूं, तो समझ जाना चाहिए या तो मैं अभी जगा नहीं हूं या सपने में ही हूँ। दोनों में से एक काम है। अगर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ मुझे छोड़ दो, तो फिर मैं सपने में ही हूँ, क्योंकि सपने में जेल में था। और अगर मैं जग गया तो काहे की जेल, काहे का पुलिस वाला। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर ये जो सांसारिक प्रपंच अंदर भरे पड़े हैं, तब तक व्यक्ति जगा नहीं है। जगा क्या है? अध्यात्म में एक पैर ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में पैर रखने से ही बात बनती ही यहाँ से है कि सबके अंदर भगवान हम देखें, किसी के अंदर दुष्टता ना देखें। चखने को मिल जाएगा तो विश्व रूपी मृग जल के पीछे क्यों भागेगा, और जब जाग जाए तब वह किससे क्यों निहोरा करे। ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन सभी सच्चे हैं, इसमें झूठ एक भी नहीं है। परंतु तुलसीदास के मन में तो एक बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल श्री हरि की कृपा से हो सकता है, हमारे आराध्य की कृपा से ही हो सकता है। अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है। सब पर मोर बराबर दया। कोई बोले मेरे पर दया कम, उस पर दया ज़्यादा, नहीं, सब पर बराबर दया है। रामचंद्र खुद कह रहे हैं सब पर मोर बराबर दया। हम सब किसके अंश हैं? ईश्वर के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन है, अमल है और सहज सुख की राशि हैं। तो कोई भी अपने आप को नीचा ना समझे, कोई ये ना समझे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है। सब पर भगवान की कृपा है, सब हम भगवान के ही बच्चे हैं।
अब बात का भरोसा है कि हम सब हरि की कृपा से ही तरेंगे, अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है। वह सब जीवों पर है, केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना है हमको, बाकी हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। अब 117वां पद। हे हरि कवन दोष तो ही दीजै, जे ही उपाय सपने हु दुर्लभ गति, सोई निसी बासर कीजै, जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परम परब यही लागे, तद्यपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागे, भूत द्रोह कृत मोह बस्य, हित आपन में न विचारो, मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिपु, इनमें रहन उपारो, वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ, सकल जग व्यापी भेदत नहीं, श्रीखंड भेनु एव सारहीन, मन पापी मैं अपराध सिंधु करुणाकर, जानत अंतर जामी, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित, तब सरन उरग रिपुगामी। हे हरे तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा है। जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं, इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी विषयों में आसक्त होकर कुत्ते बकरे और गधे की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता। मद ईर्ष्या अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ। बताइए मुझ सरी का नीच और कौन होगा। वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में यह बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गूदे के सार रहित बाँस में नहीं आती। हे करुणा की खान, मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हूँ, तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो। अतएव हे गरुणगामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। ये संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुण को देखते ही भय से जाग जाएगा। तुम एक बार इधर तो आओ। अब 118वां पद। हे हरि कवन जतन सुख मानऊं, ज्यों गज दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहूँ। जो कछु कहिए करिए भवसागर, तरिए बच्च पद जैसे, रहन आन विधि कहिए आन हरि पद, सुख पाइए कैसे। देखत चारु मयूर बयन, शुभ बोली सुधा एव सानी, सबिग सबिस उरग आहार निठुर अस, यह करनी यह बानी। अखिल जीव वत्सल निर्मत्सर, चरण कमल अनुरागी, ते तब प्रिय रघुबीर, क्षीरमती अतिशय निज पर त्यागी। यद्यपि मम अवगुण अपार, संसार जोग्य रघुराया, तुलसीदास निज गुण विचारी, करुणा निधान करुदाया। हे हरे मैं किस प्रकार सुख मानूं, मेरी करनी हाथी के दिखावटी दांतों के समान है। हम सबकी करनी, मेरी तो करनी ऐसी है कि जमाना रीझ जाए, बाकी रघुनाथ तो रीझ ही जाएंगे, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन जमाना ना कभी रीझा है ना रीझेगा। जमाने के आगे गर्दन काट के रख दो, फिर भी वो यही सोचेगा इसमें भी इसका कोई स्वार्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कितने ही प्रयास करे कि गांधारी के पुत्र बच जाएं, 5 गांव मांगे, 5 गांव भी ना दिए, और जब अंत तो गत्वा उसे मार दिया तो तब भी गांधारी को संतोष नहीं हुआ कि चलो इतना कृष्ण ने प्रयास किया कि मेरे पुत्र बच जाएं। जब मेरे पुत्र ही अभागी अधर्म का मार्ग छोड़ ही नहीं रहे हैं तो मरना तो निश्चित है, अंत तो निश्चित है। पर फिर भी कृष्ण को ही श्राप दे रही है कि जा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ ऐसे तेरे ही कुल का नाश हो जाए। तो आखिर शिक्षा क्या कि हम सबकी नज़र में अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण ही नहीं बने तो हम कौन से खेत की मूली हैं भाई। तो एक ना एक व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा होगा जिसकी नज़र में हम हमेशा दुर्योधन ही रहेंगे। तो भली बात ही जानते हो, भाव यह है कि जैसे हाथी के दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। ऐसा ही मेरी नीति है, मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने में भी लगूँ तो भवसागर से बछड़े के
पैर भर जल को लांग जाने की भांति अनायासी तर जाऊं, परंतु क्या करूं, मेरा आचरण तो कुछ और ही है और कहता कुछ और ही हूँ, करता कुछ और ही हूँ। फिर भला तुम्हारे आचरण तो, फिर भला मेरा आचरण कुछ और है, करता कुछ और हूँ, और मन में कुछ और है, करता कुछ और हूँ। इस प्रकार चरणों या परम पद का आनंद मैं आपके कैसे ले सकता हूँ। मोर देखने में सुंदर लगता है और मीठी वाणी में अमृत सने हुए यह वचन बोलता है, किंतु उसका आहार जहरीला सांप है। कितना सुंदर बोलता है, प्याओ प्याओ नाचता है, और जब सांप को फाड़ फाड़ करके खाता है कितनी घिन आती है। अर्थात दोष और अच्छाइयाँ सबके अंदर है, यहाँ भगवान कोई नहीं है, इसीलिए सबके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। कोई बोले मैं भगवान के समान, नहीं, भगवान तो एक ही हैं। संतों के अंदर वो गुण नहीं आ सकते, क्योंकि संतों में भी एक ना एक दोष रह जाता है। जैसे दुर्वासा ऋषि क्रोध का दोष था, ऐसे ही तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कैसा निष्ठुर है करनी यह और कथनी वह, यही मेरा हाल है। हे रघुवीर, तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते, जो तुम्हारे चरणार विंदों के प्रेमी हैं, जो धीर बुद्धि हैं, जो अपने पराये के भेद को बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। अर्थात सब में एक तुमको ही सब में केवल एकमात्र तुमको ही देखते हैं। फिर मैं इन गुणों से हीन कैसे आपको प्रिय लगूं। हे रघुनाथ जी, यद्यपि मुझ में अनंत अवगुण हैं और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ, परंतु आप करुणा निधान हैं। तनिक अपने गुणों पर विचार करके तुलसीदास पर भी दया करो। हम तो अवगुण की खान हैं माना, लेकिन आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, तो आप अपने गुणों की ओर देख लीजिए। अब 111वां पद, सॉरी 19वां गलती हो गई, श्री राधा। नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही ध्यान होना चाहिए, ऐसे ही ध्यान होना चाहिए कथा में। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गया, मेरी गलती। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। हिंदी की गिनती आए ना तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन, यही लागी उपाई, को भल कहूँ देव कछु असी बासना उड़ते जाई। जेहि निसी सकल जीव सूतही, तब कृपा पात्र जग बा जागे। निज करनी विपरीत देखी मोहि, समुझी महाभय लागे। यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, सुख इच्छत दुख पावे। चित्रकार करहीन तथा जथा स्वार्थ बिनु, चित्र ना बनावे। चित्र बनावे हसी केस सुनी नाउ जाऊं बली, अति भरोस जिय मोरे। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बानी प्रभु तोरे। हे हरे, मेरा यह संसार को सत्य नित्य पवित्र और सुखरूप मानने का भ्रम किस उपाय से दूर होगा। देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ, फिर भी ये मेरा मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है और दिन प्रतिदिन संसार को सत्य मानकर बार बार संसार रूपी झूठे विषयों में फंसता जा रहा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय हैं, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती कि मुझे कोई अच्छा कहे। सबको यही लगता है कि मुझे ही अच्छा कहे। तुलसीदास कह रहे हैं ना कि बस मेरे मन को तो यही लगता है कि मुझे ही अच्छा कहे, अथवा मुझे कुछ दे दे। सही बात है, सबको यही लगता है कि मेरी ही तारीफ हो और मुझे ही संसार कुछ भी दे। ज्ञान भक्ति वैराग्य साधनों के मन में भी प्राय बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है। हे प्रभु, यद्यपि देववश प्रारब्धवश मनुष्यों के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उसके भाग्य में
पूर्व सुकृति के अभाव से लिखे ही नहीं गए। तद्यपि वह सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मन कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यों ही सुख चाहता हूँ। आपका हर्षिकेश इंद्रियों के स्वामी नाम सुनकर मैं आपकी बलैयाँ लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है। तुलसीदास इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट ही तुलसीदास का इंद्रिय जनित दुख आपको अवश्य ही नष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम क्या है? हर्षिकेश, यानी इंद्रियों के दुखों का नाश करने वाले भगवान। अब 120वां पद। हे हरि कसना हरऊ भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्यवासे जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्या मान जनिए जानिए संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिन बांधे निज हट सट परबस पर्यो कीर की नाई। अपन सपने व्याधि विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थिति आई। वेद अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुर साधु सम्मर स्मृति सम्मत यह दृश्य असत दुख कारी दे ते ही बिनु तजय भजे बिनु रघुपति विपति सके ना तारी। भऊ पाए संसार तरन कह बिमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास में मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। हे हरे मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने के भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा ही भासता है। मैं यह जानता हूँ कि शरीर धन पुत्र आदि विषय यथार्थ में भ्रम नहीं है, विषम विषय यथार्थ में भ्रम नहीं है, किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार में छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने को हट मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान में बंधसा गया हूँ। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार से रोग हो जाए जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए और उसकी पीड़ा नहीं मिटती, उसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं। पर तत्वज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। वेद गुरु संत और स्मृतियाँ अभी एक स्वर से कहते हैं कि दृश्यमान जगत असत, दृश्यमान जगत असत, यानी ये जो दृश्यमान जगत है ये क्या है? असत्य है। परंतु असत्य कैसे है? हमको तो दिख रहा है। असत्य इसीलिए है। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। भगवान को क्यों कहते हैं ये ना मालूम। भगवान को सत्य इसीलिए कहते हैं कि सत्य वो जो कभी बदले ना, सत्य वो जो कभी बदले ना। असत्य निरंतर बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे आज आप मुझसे कोई झूठ बोलो, मैं वो आपका झूठ पकड़ लूँ तो आप उस झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलोगी, फिर उस झूठ को पकड़ लूँ, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहावत सत्य है। पर कुछ कहावतें गलत भी हैं, है ना। तो ये कहावत सत्य है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो समझ गए, असत्य यानी बदलता रहे और सत्य यानी जो ना बदले। तो भगवान कभी बदलने वाले हैं नहीं। हम नहीं थे तब भी वे थे, हम हैं तब भी वे हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी वे रहेंगे। अब हम, मुझसे पहले जब मेरे शरीर नहीं था मुझे कोई जानता था? नहीं जानता था। मैं इस मंदिर पर नहीं आता था तब मुझे कोई जानता था? नहीं जानता था। अब मैं इस मंदिर पर ना आऊँ तो नई बात 9 दिन खींची तानी 13 दिन, मुझे लोग चुटकियों में भुला देंगे। क्यों? क्योंकि लोग अपने माता पिता तक को भुला देते हैं, समय समय पर याद करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हर रोज़ हर मिनट हर क्षण नहीं याद करने बैठते। तो हमको कोई क्यों याद करेगा? मतलब कि लोग हमको भी भुला देंगे, और लोगों ने नहीं बुलाया तो मेरा शरीर ही मुझे छोड़ देगा। मतलब हम
बदल जाएंगे। और हमारा शरीर असत्य कैसे है, निरंतर बदल रहा है। बच्चे से जवान हो गया, जवान से वृद्ध हो जाएगा, संसार भी निरंतर बदल रहा है। एक समय पर मंदिर में केवल माता थी और छोटी एक दीवार थी, चबूतरा था, और आज मंदिर इतना विशाल हो गया और आगे और भी विशाल होगा। तो मतलब बदल रहा है। तो ये भी संसार बदलता जा रहा है, परंतु भगवान नहीं बदलते। भगवान तो सत्य हैं, इसीलिए जो कभी बदले ना। सत्य कौन, जो कभी बदले ना। अब मैंने ये प्रसंग किस पर शुरू किया था, मैं यही भूल गया। कहाँ पर था मैं? हाँ, तत्व ज्ञान के बिना मनुष्य, हाँ, दृश्यमान जगत असत पे था। तो ये जो दृश्य दिख रहा है, ये क्या है? असत्य है। और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। अब मैं काल्पनिक सत्ता मान लूं कि नमकीन वाली आंटी मेरी परम स्नेही, पर जिस दिन इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मेरे मुंह पर क्या लगा? टाटा। पर इन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि तू मुझे अपना परम स्नेही मान, मेरी ही कल्पना ने इनको बनाया ना। तो तुलसीदास महाराज क्या कह रहे हैं? काल्पनिक सत्ता मान लेने पर ही दुख रूप हमको मिलता है। इसीलिए काल्पनिक सत्ताएं मत बनाओ, दुख रूप है। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परम सुख है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं, किंतु हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा, मैं और तोर मोर ते माया, माया क्या है? मैं और मेरा, ये माया है। मैं और मेरा दूर जब तक नहीं होता, अहमता ममता नहीं मिटती, तब तक जीव सुख नहीं पा सकता। अब कोई बोले मोहित तेरे पीछे किसी ने तेरी बुराई करी और मुझे बुरा लग गया, तो मेरा ज्ञान वैसे ही है जैसे, अब मैं क्या उदाहरण दूं, मतलब गोबर के समान रह गया मेरा ज्ञान, सब धरा का धरा रह गया और मुझ पर कोई असर ना पड़े। कोई मेरे मुंह पर आकर चाटा मार जाए और कोई तिलक लगा जाए, अगर मैं समान हूं तो मैं ज्ञानी। मैं अभी ऐसा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लग जाएगा, मैं तो आग बबूला हो जाऊंगा। किसने बोला तो बोला कैसे, यानी मैं अज्ञानी हूं। जो संतों की बात कही गई है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनका कोई अपमान कर दे, चाहे उनका कोई सम्मान कर दे, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो फर्क पड़ता है, और हम सबको ही पड़ता है। तो अहमता ममता मिट जाए तभी जीव को सुख प्राप्त होगा। अब 121वां पद। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत संशय संदेह न जाई। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव होई, कहूँ के ही लेखे। कही जाए मृग बारी सत्य, भ्रमते दुख होई बिसेखे। सुबग सेज सोवत सपने, बारिद बूढ़त भय लागे। कोटि हूँ नाव न पार पाव सो, जब लगी आप न जागे। अन विचार रमणीय सदा, अन विचार रमणीय सदा। संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक तय व्यवहारी सुखकारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावे। रघुपति भगति संत संगति बिनु, रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावे। यानी संतों की संगति के बिना भव बाधा नष्ट नहीं होगी। हे हरे, यह भ्रम की ही अधिकता है कि देखने सुनने कहने और समझने पर भी ना तो संशय असत्य जगत को सत्य मानना ही जाता है, और ना एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ और भी है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। ठीक, ऐसा संदेह ही दूर होता है। अब कोई कहे कि यदि संसार असत्य है, कोई कहे कि ये संसार असत्य है, तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है? संसार असत्य है
तो फिर तीनों तापों का अनुभव कैसे होता है? संसार के ताप भी असत्य हैं। संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य ही प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है, और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में, कहाँ पर थे हम, कहाँ पर थे? कथा में ध्यान लगाओ। ये सबसे पहले तो नैन चंचल है, मन तो बेचारा बाद में सोचता है ना, ये सबसे पहले तो नैनी मटक जाते हैं। हाँ, यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है? संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी किरण आंटी के सर पर ये मटका गिरे और मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ आंटी संसार असत्य है, ये भी बोल रही हैं संसार असत्य है, लेकिन मटका गिरेगा तो मटके का दर्द सर में होगा, तो फिर संसार कैसे असत्य है? तो तुलसीदास महाराज यही कह रहे हैं, मतलब दर्द होगा कुल मिलाकर के। तो परंतु जब तक भ्रम है तब तक यह सत्य दिखता है। किरण आंटी सुन लीजिए, बच्चे आए थे, आ गए हैं तो वो भी कर दीजिए। सुनो अब, तो मृग तृष्णा का जल तब तक ही सत्य प्रतीत हो रहा है जब तक हम वहाँ पर चले नहीं गए, और जैसे ही भगवत नाम रूपी चाटे न कहो पानी न कहो हमारी आँख पर गिरते ही जिस दिन हमको जगा दिया, उस दिन चाहे एक एक अंग कट जाए, दर्द नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? बताओ कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनमें से एक गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी। कौन थे? उनके शरीर पर चांदनी चौक में क्या किया गया था? तपे हुए तवों पर बैठाल दिया गया, जलती हुई रुई का ढेर लगाया, उसमें जलवाया गया। उनके जो भी संग के थे, मतलब तब भी उनके मुंह से क्या निकला? तेरा किया मीठा लागे और नाम पदारथ नानक मांगे। नाम पदारथ यानी इधर, नाम पदारथ यानी नाम पदारथ यानी नाम का रस नाम में अचल निष्ठा बन जाए। नाम हर श्वास से, शांति रखो, नाम हर श्वास से निकले, यही नानक मांग रहे हैं। यानी नाम का ही ये बल है कि तपे हुए तवों पर बैठाया जा रहा है तब भी कुछ दर्द नहीं। चांदनी चौक पर मस्तिष्क काट दी, गला गर्दन काट दी गई, लेकिन फिर भी कोई दर्द नहीं। और क्या बोले? तेरा किया मीठा लागे। जो सिखों के 10 गुरु हैं उनका बलिदान बता रहा हूँ। काय के बल पर? नाम के बल पर। मीराबाई जहर पी गई और अमृत का काम किया, काय के बल पर? नाम के बल पर। तो नाम, अब कोई एक नाम लेके और सर फाड़े शिव जी से, अरे सर नहीं फटेगा तो फटेगा, उसके लिए 10 बहुत सारा अब जैसा अनुभव लें, उदाहरण लें कि अब कोई 1 रुपया लेके सोचे मैं महल बना लूँ, महल कितने में बनेगा? 1-8 करोड़, छोटा भी चाहिए तो 1-8 करोड़ का चाहिए, जो छोटी मोटी भी कोठी आ जाए। तो अब 1 करोड़ है नहीं और 1 रुपया लेके बोल रहे हैं भैया कोठी दे दे, नहीं मिलने वाली। फिर हम चलनी में गैया दुए और दोष देव को दे, वो नहीं। पहले इतनी संपत्ति, इतना नाम जप होना चाहिए, समझ गए? तब
कहाँ पर थे हम? यानी मृग तृष्णा का जल असत्य तब तक प्रतीत हो रहा है जब तक हम वहाँ तक गए नहीं, और ये संसार रूपी ये जो सत्य भास रहा है तब तक ही लग रहा है जब तक भगवत नाम रूपी रस का चस्का नहीं आ रहा है। परंतु जब तक भ्रम है तब तक यह सत्य ही दिखता है। इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा वह पार नहीं जा सकता। इधर ध्यान लगाओ, वो पार नहीं जा सकता। आई एम नॉट अ संत, आई एम अ मोहित। सो मैं क्रोध भी करूँगा, मैं कठोर भी बोलूँगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं संत नहीं हूँ और मैं ना ही इस मार्ग पे चल रहा हूँ, इसीलिए सब होगा मेरे अंदर। तो ब्रह्मवश दुखों का अनुभव होता है। अब कोई सपने में बढ़िया सेज पर सो रहा है और पानी में डुबो दिया जाए, तो जब तक क्या है, हाँ आने दो, तो जब तक नहीं उस भ्रम से मिटेंगे, जब तक कि सपने में से नहीं जागेंगे। जो सपने सर काटे कोई, जागत भ्रम दूर ना होई। पर ये बोलना बड़ी आसान है, ये चमड़े की जुबान है, मेरी भी धड़ धड़ चल रही है। इसको अपने ऊपर लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसको अपने ऊपर ले करके जगना बहुत ज़्यादा कठिन, और जग गए तो ये बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही दिख जाएगा। तो जब तक वह स्वयं नहीं जाग जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम संतोष दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद यह कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्यता है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सकें, इस भ्रम से छुड़ा सकें। श्री तुलसीदास महाराज की जय। विनय पत्रिका की जय। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। कल कौन सा पद होगा? 122वां। हे हरि साधन करहि न जानी। कल क्या है? कल एकादशी है। श्री तुलसीदास महाराज की जय। अब एक और बात सुन लो, जया किशोरी जी, सुनो, जया किशोरी जी की 7वें दिन की कथा खोल करके और सुनना। उसमें जया किशोरी जी ने एक न्यूज़ एंकर से, बागेश्वर बाबा ने से पूछा, न्यूज़ एंकर ने, न्यूज़ में सुन रहा था मैं, TV 9 का न्यूज़ चैनल है, उसमें उनने पूछा वर्ण किस आधार पर निश्चित है, तो बागेश्वर सरकार ने भी खुद बोला कि कर्म के आधार पर। उन्होंने बोला हम तो यात्रा ही इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, और तुलसीदास महाराज और क्या कहते थे, उन्होंने बोला बागेश्वर सरकार ने, मैंने तो यात्राएं इसीलिए करी हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो उन्होंने तो यात्रा ही इसीलिए करी है। और जया किशोरी ने भी, इतने ब्राह्मण, इतनी सब सभा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बैठे, उन्होंने बोला हाथ ऊपर करो, कौन किसको अपने अपने किस वर्ण का मानता है। तब एक ने हाथ ऊपर किया, ब्राह्मणों ने बोला कितनों को शिक्षा दे रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। उन्होंने बोला करते क्या हो? कपड़े का काम। तो उन्होंने बोला आप ब्राह्मण वर्ण के नहीं हैं, आप अपने आप को मानो कि मेरा जन्म है तो है। जया किशोरी बोल रही हैं, ये इतने बड़े उस पर पूज रहे हैं। तब उन्होंने बोला कर्मों के आधार पर ही सबका वर्ण निश्चित है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी भक्त है या कोई है उसका सम्मान होना चाहिए, उसको इस बात से निंदित नहीं। इतने बड़े बड़े कथावाचक कह रहे हैं तो हमको भी मानना चाहिए। और आगे आप सब देख ही रहे हैं,
भांति भांति के लोग, तो पर हमको ये भी देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही, सबसे बड़ी बात क्या कही, हमारे शास्त्रों में क्या की है, मिलावट किसने की है, मुगलों ने। कैसे की है, हमारे यहाँ बोला जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे हम पैसे में जात पात क्यों नहीं देखते, पैसे में नहीं देखते कि ये भंगी के घर का आया हुआ है, वो तो गया। और वैसे मैं अपने को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। आज हम पैसे कैसे गिनते हैं, पैसे कैसे गिनते हैं, थूक लगा करके। और वही थूक का लगा नोट हम चौकियों पर रखते हैं, हनुमान जी के आगे, राधा कृष्ण जी के आगे, भागवतों में चढ़ाते हैं। गलत काम है ना, कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं। अब कोई बोले अरे भागवत पे तो बड़े बड़े, तो हमको पता है वो कौन से नोट रखते हैं, जो तुरंत बैंक में से निकल करके आए हैं, वो लिफाफा भागवत पर चढ़ाया जाता है जो होते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही हमारे बटुए में है, पसीने वाले गंदे संदे लेकर के बजरंग बली जी के आगे रख दिए। नहीं, हमेशा मैं अपने में भी यही कराता हूँ, अगर मैं कहीं गया तो नोट रखो नीचे, हनुमान जी के पास या राम जी के पास या सीता जी राधा कृष्ण जी के पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों रखो वो नोट जिसका तुम्हें पता है कि इसमें थूक नहीं लगी हुई, या क्यों, क्योंकि यही नोट है जो एक वेश्या के वेश्यालय में भी जाता है और एक दारू के मदरालय में भी जाता है, और वही नोट हम इधर रख दें। अब कोई बोले अरे स्वर्ण, स्वर्ण पहले स्वर्ण मुद्राएं भी तो, स्वर्ण को पवित्र माना गया है, स्वर्ण को पवित्र माना गया है। स्वर्ण में खुद भगवान का वास माना गया है। कौन से में, जो पवित्र सोना है, यानी पवित्रता से कमाया है उसमें। तो इसीलिए स्वर्ण कभी अपवित्र नहीं होता। देखा होगा जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं तो हमारी अनामिका में या तो पवित्र ही धारण कराई जाती है या फिर स्वर्ण का कोई आभूषण धारण करा दिया जाता है ताकि हम पवित्र हो गए। इसीलिए नेसेसरी भी है कि हर व्यक्ति को अपने किसी न किसी अंग पर स्वर्ण धारण करना चाहिए, उससे शरीर पवित्र रहता है। इसीलिए एक चीज़ ये सुधारना कि ये पैसे जिस पर थूक, क्योंकि थूक लगते हैं, सब लोग आज देखते हैं कि थूक लगा करके ही गिन रहे हैं लोग। अरे बहुत लोग, वो बात आपकी सही है, आजकल हो गया है वो फॉर्म का पानी है, लेकिन आजकल बहुत लोग हैं। सब्जी वाले का तुमको क्या पता, सब्जी वाले का पानी से गिन रहे हैं, सब्जी वाले कितने हाथों से गिनते हैं। इसीलिए अरे ये क्या बात कर दी, तो फिर इन्होंने नरक भी बनाए हैं। एक ऐसी पापी ने बोल दिया था अरे भगवान, इसीलिए जो काम हमको, मेरी बात नहीं सुन, जितना बचाव हम कर सकते हैं उतना बचाव हमको करना है।